फ्रेंड्स, ये है खुशी टेलर चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो अलग अलग पार्ट होते हैं, देखिए, देखो बैक पार्ट है और ये नीचे फ्रंट पार्ट है। इन दोनों की अलग अलग ऐसे टॉप की कटिंग बताने वाली हूँ। दोनों अलग अलग हैं। देखो, ये नीचे लेस लगी हुई थी, इसको मैंने निकाल लिया है। और इसके गले में भी एक लेस की पट्टी थी, वो उसको भी मैंने ओपन कर लिया है। रेडी करने के बाद मैं ओपन उसमें डालूँगी। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको दोनों पार्ट की अलग अलग कैसे कटिंग। ये फ्रंट पार्ट है आगे का, और वो बैक पार्ट है यानी पीछे वाला। इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्डिंग मैंने कर लिया है, देखो। और सबसे पहले हम कोई भी चीज़ कट करते हैं तो विशेष करके उसका लेंथ मापते हैं, चाहे पैंट हो चाहे टॉप हो। इसका लेंथ है 40 रखना हमारे को, और 42 है। तो हमारे को कट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 42 हेमिंग में फोल्ड हो जाएगा। नीचे फोल्ड करके ऊपर लेस डाल देंगे। थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। ये देखो, मैंने 2 फोल्डिंग इसको कर लिया है। मेरे अपोजिट साइड में है, उधर ये फोल्ड है। इसका नेक है 8 का, बैक नेक 8 का है। नेक बड़ा होता है तो शोल्डर हाफ इंचेस या 1.5 इंचेस छोटे हो जाते हैं। तो हम शोल्डर, वैसे तो इसके शोल्डर ज़्यादा है, 16 के हैं, लेकिन हम 6.5 का कट करेंगे, क्योंकि उसका गला देखो पीछे का। पहले हम गला देखते हैं, पीछे का गला 8.5 का है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ उनका मेजरमेंट। ये देखो, 42 की इसका लेंथ है, और इसका मेजरमेंट है ये ऐसे। और जिसका गला 8.5 या 8.5 का होता है, तो दोस्तों उसका गला उसका तीरा शोल्डर बहुत कम लेना है, नहीं तो क्योंकि वो ऑलरेडी फैलता है। तो ये हमने 6.5 पे मार्क लगा लिया है, और 6.5 पे हम इधर मार्क लगा देंगे। ये देखो, मैं माप के दिखाती हूँ। ये 6.5 पे मैंने शोल्डर का माप लगा लिया है। ये आर्म होल का माप लगा देंगे। आर्म होल मतलब बाजू का, इधर से जहाँ बाजू जॉइंट करते हैं। ये भी हम 6.5 पे लगाएंगे। देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, 6.5 पे मार्क लगाएंगे। ये देखो, दिख नहीं रहा तो अच्छे से। ये देखो, 6.5 पे तीरा का लगा लिया, 6.5 पे आर्मोल का लगा लिया है। और नीचे भी हम मार्क देख लेंगे, 6.5 ही लेंथ बचा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं बच जाए, कम नहीं बचाए, इसलिए उधर भी 6.5। ये देखो, माप लिया मैंने। और उस साइड भी हम 6.5 मापेंगे, और चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स के जैसा। ये देखो, ये कई कई लोग बोलते हैं कि हमारा शोल्डर कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है तीरा। इसलिए मैं एक शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, और भी वीडियो बना दूंगी कि कितना गला कितना होने पे शोल्डर कितना लिया जाता है। तो थोड़ा गला बड़ा होता है तो उसके शोल्डर छोटे ही लिए जाते हैं। वैसे इनके 16 में से 8 के शोल्डर है, तो हमने 6.5 लिया, क्योंकि गला बहुत बड़ा है। 8.5 का गला है बैक साइड का, और पीछे का आगे का भी। अब हम इसमें कमर का माप लगाएंगे। कमर के इसके आर्म होल यानी हाथ के बीच में, कमर और हाथ के बीच में मैं 7 का रखती हूँ। अगर हेल्थी लेडीज है, ज़्यादा चेस्ट है, तो 7.5 का भी रख सकते हैं। क्योंकि देखो, इनका चेस्ट मैं दिखाती हूँ आपको, मीडियम चेस्ट है। इनकी कमर है 36 की, 36 का 4th हिस्सा 9। ये हम हिप का लगाते हैं, हाथ के नीचे से और हिप तक का लेंथ हम मापते हैं। 14.5 मैंने लगाया है। किसी का 14, किसी का 14.5 लेंथ है। देखो, मैं ऐसे मेजरमेंट लिख के रखती हूँ, एक एक मेजरमेंट को देखती हूँ। अभी हम इसमें कमर का माप लगाएंगे। कमर है 36 की, 36 का 4th हिस्सा 9। 36 की कमर है, तो उसका चौथा हिस्सा 9। ये 9 पे मार्क लगा लिया है। अभी 9, 9.5 और 10। ये देखो, मैंने 9 पे मार्क लगाया है। 9, 9.5 और 10।
समथिंग यही मेजरमेंट रहता है कि ज़्यादातर। कमर है, कमर से हाफ इंचेस बढ़ा देंगे। इनका हिप का लेंथ है 40 में से मार्क लगाएंगे हम 10 का। 40 का फोर्थ हिस्सा 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है। 10 पे हमने मार्क लगा लिया है और ये हमें मार्क लगाए हुए उनको मिला देंगे। तो दोस्तों ये देखो हमारी फिटिंग का मार्क लग गया है। ये जितना ऊपर हिप कितना है देख लो, माप लो, 10 का है। तो नीचे भी हम जोली में भी 10 का ही माप लगाएंगे, क्योंकि आजकल स्ट्रेट ही रखते हैं। ये 10 पे हम मार्क लगा दिया है और से स्ट्रेट पट्टी की मदद से हम इसको मिला देंगे। ये देखो मैंने डाल दिया है। आज थोड़ा वीडियो स्लो करके ही दोस्तों मैंने भरा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बिगनर है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो फास्ट देखना चाहता है तो मैं शॉर्ट्स में भी डाला है, वो उधर भी देख सकते हैं इसकी कटिंग। अब हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा का मार्क लगा लेंगे। देखो हालांकि मैं स्ट्रेट ही कट करती हूँ, मैं बाद में फिटिंग करके बाद में कट करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको सुविधा के लिए आपको बता देती हूँ। 2 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्क लगा लेंगे। ये देखो, और आगे स्ट्रेट पट्टी की मदद से हम उसको स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। ये देखो, अब हमें ये हमारे मार्क रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो मैं दिखाती हूँ, उठाना नहीं है बिल्कुल भी कपड़े को। जिधर रखा हुआ उधर ही रख के, जिधर रखा हुआ उधर ही उसको रख के और हम कटिंग कर देंगे। उठाने से कपड़ा नीचे वाला छोटा बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये है पीछे वाला जो बचा हुआ भाग है, 2 पार्ट में जॉइंट था, ये मैंने आगे वाला हटा लिया और ये पीछे वाला है। इसमें हमारे को बाजू और पीछे का पार्ट दोनों निकालने हैं। इसको कपड़े को विशेष ध्यान रखना है, हमारे पीछे का पार्ट निकालना तो किनारी साइड से देखना है। अब हम किनारी का सबसे पहले कोई भी चीज़ कट करते हैं तो लेंथ लेते हैं। इनका भी 42 लेंथ है इसका कपड़े का, और 40 को हमारे को रेडी रखना है तो एकदम करेक्ट आएगा। 2 इंचेस हमें नीचे से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंचेस हम फोल्डिंग करते हैं। और मैं हालांकि हेमिंग ज़्यादा कपड़ों में हेमिंग करती हूँ। तो ये हमारा इसका देख लेंगे चौड़ाई कितना है। देखो नीचे से 10 की हमारे को रखनी जोली है, और 11 और 12 का हमारा रेडी बचा है। 2 इंचेस 2.5 इंचेस 2.5 इंचेस 12.5 का हम रखेंगे, क्योंकि मैं हेमिंग करती हूँ 2.5 इंचेस रखती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े। ये हम 12.5 पे निशान लगा लेंगे। 12.5 से कम नहीं होना चाहिए, 13 होगा तो चलेगा, तो कोई बात नहीं, आगे से कटिंग हो जाएगा। ये हमने 3 जगह 4 जगह मार्क लगा लिए हैं दोस्तों। ये देखो अभी इसमें हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर देंगे, क्योंकि वो पहले हमने पार्ट कट किया है आगे का, वो एकदम करेक्ट है, और उसी का ये पीछे में जॉइंट करना है हमारे को। इसमें मैं आगे वाले पार्ट में लाइनिंग डालूंगी, क्योंकि जो ये डिज़ाइन है ये कपड़ा चुभेगा, जो डिज़ाइन है ये चुभेगी, और पीछे वाले पार्ट में लाइनिंग नहीं डालूंगी, क्योंकि कपड़ा मोटा है, लेकिन ये आगे की डिज़ाइन ऐसी है जो अंदर से चुभने वाली है, इसलिए इसमें लाइनिंग डालूंगी आगे वाले पार्ट में। ये देखो हमने मार्क लगा के पीछे वाले पार्ट के ऊपर आगे वाला पार्ट रख लिया है। थोड़ा सा माप लेंगे, क्योंकि देख छोटा बड़ा नहीं हो जाए। 6.5 का ही हमने आर्म होल का लिया था ना, तो उतना ही हम इसमें रखेंगे और इसको कटिंग कर देंगे। ये देखो कटिंग करते टाइम बिल्कुल कपड़े को उठाना नहीं, उठाएंगे तो पक्का छोटा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। और फिर हमारे समझ में नहीं आएगी ये कपड़ा छोटा बड़ा कैसे हो गया, अब कहाँ इसको अंदर कैसे डालें। फिर इसका गला भी लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कि हमारा गला तिरछा हो जाता है, वो यही रीज़न है।
तो ये देखो दोस्तों, हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों कट के रेडी हो गए हैं। और अब हम इसमें बचा हुआ कपड़ा ये है। अब इसको समझेंगे, इसमें बाजू कट करने हैं हमारे को। इनका बाजू का लेंथ है 9.5 और बाजू की गोलाई है 6 की। तो हम उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम माप करेंगे इसका। ये देखो, पहले मैं कपड़े को माप के देखती हूँ कि हालांकि पूरा कपड़ा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आगे हेमिंग के लिए 2.5 कपड़ा चाहिए। ये देखो, मैं सबसे पहले माप के देखती हूँ। इसका 9.5 का रखना है, तो 10.5, 11.5 और 12 की लंबाई चाहिए हमारे को। ये देखो, मैंने 12 पे मार्क लगा लिया और 2.5 एक्स्ट्रा मार्क लगा लिया है। 9.5 पे सॉरी मार्क लगा लिया और 2.5 एक्स्ट्रा लगा लिया है। और 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा वैसे लग जाएगा क्योंकि नीचे पीछे सिलाई में आएगा, और 2.5 आगे फोल्डिंग में हो जाएगा। तो 9.5, 10.5, 11.5, 12 पे मार्क लगाएंगे हम। ये देखो, मैंने 12 पे 2 जगह मार्क लगा लिए हैं। और इसको हम स्ट्रेट पट्टी की मदद से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखो, सीधी लाइन मैंने खींच ली है। और इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ उसको हम निकाल देंगे कट करके। ये देखो, अब हम आगे से जितना कपड़ा 2.5 इंचेस देखो मैंने फोल्ड किया है, पीछे से 9.5 का रेडी रखना है, और तो 10 की लंबाई रख लेंगे हम। पीछे से वाला कपड़ा हम स्ट्रेट करके और सीधी लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमारे को रेडी बाजू 9.5 चाहिए और 1/2 इंचेस सिलाई में चला जाएगा। तो हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अभी मैं लाइनिंग कट करके दिखाती हूँ। अगर कटिंग में कोई प्रॉब्लम है या मेजरमेंट में नहीं आया तो देखो, मैं लाइनिंग बताती हूँ। लाइनिंग भी हमारी वही 6.5 पे हम तीरे का मार्क लगा लिया है, 6.5 पे नीचे मार्क लगा लिया है, और फिर हम 7 का कमर का और 14 का नीचे हिप का लेंथ लगा लिया है। अब हम इसमें 6.5 पर तीरे का शोल्डर का माप लगाएंगे और नीचे भी चेस्ट पे माप लेंगे ताकि 6.5 का ही बचा है क्या। अब कमर है इसकी 9, 9.5 और 10। मैंने आपको बताया था 90% लेडीज़ों को यही मेजरमेंट रहता है। कमर है उससे 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा कर देंगे। 9, 9.5, 10 ये है। मैंने हिप का मार्क लगा लिया। हिप है उनकी 40 और 10 पे, और 10 पे ही हम झोली रखेंगे। 10-10 के मार्क लगा दिए मैंने दोस्तों। अब हम इसको सेव पट्टी की मदद से मिला स्ट्रेट कर लेंगे बॉक्स के जैसा बना के, और 1 इंचेस पे मार्क लगा के बीच में, और हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी आर्म होल रेडी हो गई। आर्म होल मतलब जहाँ हम हाथ जॉइंट करते हैं। और ये हम कमर से उनको जो मार्क लगाए थे उनको मिला देंगे। ये देखो दोस्तों, और नीचे हम स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। अब आगे भी हम वैसे ही 2.5 पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं और मार्क लगा लेंगे, उसको कटिंग कर देंगे। ये देखो, कमर पे भी 2.5, हिप पे भी 2.5। ये देखो, मैं हेमिंग करती हूँ इसलिए मैं 2.5 लेती हूँ, लेकिन हालांकि ज़्यादातर 2 कपड़ा भी 2 इंचेस ले लेंगे, वो भी एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन मैं हेमिंग करती हूँ और हेमिंग में कपड़ा ज़्यादा दबाती हूँ, कभी खोलना भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ये देखो दोस्तों, हमने लाइनिंग में मार्क लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू विशेष करके हमारा कट हो गया है। 3 ही चीज़ चाहिए उसमें। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, लाइनिंग की कटिंग हो गई और बाजू की कटिंग हो गई। और ये हमारी लाइनिंग कट के रेडी हो गई। ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने ये टॉप की कटिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मेरे को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।